रोटी बनने लगी तो पानी आ गया। अब मड़ैया भर रही थी, वहाँ से पानी तो नहीं आया था। हम लोग गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती, हम लोग इंसान ही नहीं है। बीच में बच्चे भी जल गए, हमारे जितने डॉक्यूमेंट्स थे कॉलेज के, जितना हमारी शादी के लिए सामान इकट्ठा किया गया था सारा जल गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। एक भी 10 की नहीं है, जो एक भी 10 की हो। साल से जो हम बीसी खेले थे 2-3 हजार की, सब कुछ जल गया भैया, हम कहाँ जाए। मेहंदी लगा लगा के जो कमाए थे उससे सारा जेवर लिया था, सब जल के राख, सारी मेहनत खत्म हो गई। 4:30 बजे से आग लगी, आए हैं 8:30 बजे फायर ब्रिगेड। अब बताइए, जब सब कुछ जल के राख हो गया तब क्या बुझाने आए थे आप लोग? मतलब हम लोगों की जिंदगी बुझाने आए थे, क्या बुझाने आए थे? अभी हमने बोला, हमने कहा सर ऐसी सी चीज है, तो कह रहे चले जाओ वरना मारेंगे, तमाचा तुम्हारे कान से बहरे हो जाओगे। ये किसने कहा? पुलिस वाले बोले थे। खबरों में आपने सुना होगा, हर जगह छपा होगा कि 250-200 झुग्गियां जली हैं, लेकिन यहाँ अगर पता चलता है कम से कम 1000 से ज्यादा झुग्गियां जली हैं। 112 पे 50 फोन किए, नहीं उठा। फायर ब्रिगेड वालों 100 फोन किए, नहीं उठा फोन। अब क्या करें? इतने चौड़ी पहले सबर आए भैया, अब जिंदगी भर बनाए, अब ना बनाए भाई। कुछ नहीं बचा है हम लोगों के पास कि जो ये चड्डी है, यही चड्डी है मेरे पास सिर्फ, बस। जो दूसरी चड्डी भी नहीं है मेरे पास। मम्मी का मैं पूरा 5 लाख रुपया शादी धरा था, सारी जेवर बकरी मुर्गी सब जो तक कपड़ा शादी सारा था, सब भर गया, कुछ नहीं रह गया। अगर इन लोगों को खाली करवाना था तो बता देना चाहिए, ऐसे आग थोड़ी नहीं लगवानी चाहिए। बच्चे भी मेरी दीदी के 2 डेड मर गए हैं, नहीं जिंदा है। आपकी दीदी के बच्चे? जी, सोचिए एक बच्चा तो यहीं पे खत्म हो गया है, उसकी हड्डियां अभी तक भी नहीं मिली है। सोचिए जितना गैस चूल्हा वगैरह है, ये सब बर्तन भाड़ा ये सब है, इसमें खाना वगैरह बनता है, सब कुछ जल चुका है। इस वक्त हम लखनऊ के विकास नगर क्षेत्र में खड़े हैं। ये क्षेत्र बहुत ही पॉश माना जाता है और इस पॉश क्षेत्र का एक हिस्सा है जो लगभग 60-70 हज़ार स्क्वायर फीट का है और ये एलडीए के अंतर्गत आता है। यहाँ लोग झुग्गी झोपड़ी डाल करके रहते थे। लगभग पिछले 30-40 साल से लोग रह रहे थे। उनका यहीं का आधार कार्ड है, यहीं का बिजली का बिल है। मगर 15 अप्रैल 2026 की शाम को करीब 5 बजे यहाँ भीषण आग लग जाती है और आग की वजह से एक झोपड़ी नहीं बचती। माने एक झोपड़ी, इनके घर में रखा हुआ जेवर, इनके घर में रखे हुए कैश या फिर इनके घर में रखा हुआ जितना भी सामान था वो सब जलकर खाक हो जाता है। अब इसके बाद सवाल ये खड़े होते हैं कि ये आग लगी कैसे थी। तो बताया गया कि बहुत सारे सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे, मगर बहुत लोगों का ये भी कहना है कि सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुए थे। सिलेंडर ब्लास्ट होने से पहले एक तरफ से आग लगाई गई थी और वो जो हिस्सा बताया जा रहा है वो हिस्सा बताया जा रहा है इस कोने का, जहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है और यहाँ पर एक ठेका हुआ करता था, अब वो भी जल चुका है। तो इस तरफ के हिस्से से बताई जा रही कि यहाँ पर पहले आग लगी, उसके बाद अंदर लगी और शुरू से लेकर के आखिरी तक सब कुछ जद में आ गया। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोगों ने जो उठाया वो ये कि जब झुग्गी में आग लगी तब फायर ब्रिगेड नहीं आई, और फायर ब्रिगेड आई भी तो बहुत देर में आई। तब आई फायर ब्रिगेड जब कोठियों में आग लगी, उन लोगों ने बुलाया। तो एक तो ये सवाल है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आग लगी तो अभी तक जितनी कैजुअल्टी हैं उसमें से सिर्फ 2 बताई जा रही हैं, बाकी कैजुअल्टीज़ या छुपाई जा रही हैं या तो बताई नहीं जा रही, क्योंकि बहुत लोग हैं जो यहाँ से अभी भी गायब हैं। तो ऐसे में जानने की कोशिश करेंगे, इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आग लगने का कारण है क्या और इनका क्या क्या सामान जला है, क्या क्या इनके पास बचा है, प्रशासन अभी तक इनके पास आया है या नहीं आया है, इनको मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा और कब तक मिलेगा, और इस कड़ी धूप में ये कब तक ऐसे ही खुली छत के नीचे रहेंगे। ये बड़े सवाल हैं। मेरे साथ बने रहिए, आपको इन लोगों से बात करते हुए दिखाते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं। भैया शादी रहे सब झुमकी पटा पाए, ये सब पहने गए थे रान भैया, 4-5 लाख के रहे भैया, सब भर गया सोना चांदी सब इतने चौड़ी पहले सब रहे भैया, जिंदगी भर बनाए, अब ना बनाए। शादी कब थी?
कल ले रहा है भैया, कल ले रहा है सब भैया। कम से कम सामान नहीं गवा भाई, तो 6-7 लाख का गवा हमारा। आप पेटी ये आधा किलो रहा है, तो फूल रहा है, ये जो मक्की रहा है, हार रहा है, मंगलसूत्र रहा है, सोने की खाना है भैया, न तो नहीं रहा है। सब पहले जैसे रान बरात भैया, सब बरिका कुछ नहीं रहेगा ना। हम सब कहूँ से लौटे न, शादी रही के मारे आराम से भैया। आओ, वैसे आपको दिक्कत रोएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। आप ज्यादा मत भैया रोइए। आप रो ना, है ना। क्या काम करती थी आप? झाड़ू पोछा बर्तन करे, हस्बैंड काम बजावत रहा तो लई ले रन भैया, वो खत्म हो गया। अब हम कुछ नहीं ले पाए कितना पैसा आपको मिलता था दिन में, महीने में झाड़ू पोछा बर्तन से? भैया, जाए 5-6 हजार मिल जाते रहे। क्या हुआ था आप बताइए, कहाँ थी आप? मतलब जब आग लगी तो कैसे लगी थी? ऐसे कहा जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट है, कैसे क्या हुआ था? सिलेंडर ब्लास्ट नहीं था, यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, खंबा यहाँ पे शुरुआत है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है। वहाँ से एक मस्जिद यहाँ पे थी, सबसे पहले वहाँ पे आग लगी, उसके बगल में जो मड़ैया थी, फिर उनको फ़ोन किया गया, फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया गया, उनको फ़ोन किया गया था 5 बजे, वो लोग आए हैं 7 बजे। वो भी एक ही आई थी, वो भी बुझा नहीं पाई। धीरे धीरे सब उधर बीच में बच्चे भी जल गए, हमारे जितने डॉक्यूमेंट्स थे कॉलेज के, जितना हमारी शादी के लिए सामान इकट्ठा किया गया था, सारा जल गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। बहुत सारी बकरियां हैं, 20, 25, 30 बकरियां हैं, गाड़ी है और सिलेंडर है, सब दब गए। हमारा तो घर यही है, सब टीन में 35 हजार रुपया भी पिछले साल ही बनवाया था टीन का, सारा जल के राख हो गया। क्या करेंगे हम, अल्लाह पाक क्या करेंगे, सब जल के राख हो गया, कुछ नहीं मिला, सब खत्म हो गया। मेहंदी लगा लगा के जो कमाए थे उससे सारा जेवर लिया था, सब जल के राख, सारी मेहनत खत्म हो गई। हमारा तोता भी था, वो भी जल के राख हो गया, तोता सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है। अम्मा, आपकी बिटिया हैं ये? हाँ, हमारी लड़की है ये। आप हम लोग सब काम करने चले गए थे भैया, हम क्या बताएं, हम तो बहुत बर्बाद हो गए। 40-50 हजार रुपया बड़े लगाए, सारा सामान, सब बर्तन सब चले गए। क्या करती थी अम्मा? झाड़ू पोछा बर्तन। कितने घर में? बस 3 घर में कर रहे हैं, पहले तो 5-6 घर में करते थे, तो तबीयत खराब हो गई मेरी, तो फिर छूट गए सारे काम, हाथ में दर्द उठ रही थी। अब खाली 3 काम करते, 2 साल से 3 ही काम करते। मेरी तबीयत नहीं ठीक रहा, बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तब से सारे काम छुड़वा ली, इन लोग नहीं कराते हैं हाथ की वजह से। तो घर में अकेले कमाने वाली थी? हाँ, मैं सारे बच्चन का पढ़ाई रहा है, सारा कमाई इनके जो है आदमी की, जब तब तबीयत खराब हो जाती। इनकी नूर मंजिल से दवा चल रही है, अभी 20 तारीख का जाना है दिखाने, सब कॉपी वॉपी नहीं है कुछ। नूर मंजिल से इलाज हो रहा है। किसका इलाज हो रहा है? हमारे आदमी का। इनकी दवा चलती है 1200 रुपया महीना में, हर महीना में दवा आती है। अब जो है सीनियर डॉक्टर को दिखाना था 20 तारीख को। यहीं की हो? हाँ, ये मेरी मड़ैया है, सब बढ़ गया, कुछ नहीं रह गया, कुछ नहीं रह गया, एक तिनका नहीं रह गया। शादी के 5 लाख रुपया रखे रहे, जेवर गिरे, वो सब बढ़ गया, इसमें कुछ नहीं रह गया, एक तिनका नहीं रह गया। जितना सामान था वो सब बढ़ गया, कुछ नहीं रह गया। बकरी सब बढ़ गए, मुर्गी सब बढ़ गई, कुछ नहीं रह गया। जब वहाँ कोठी बनने लगी तो पानी आ गया, अब मड़ैया बन रही थी, वहाँ से पानी तो नहीं आया था। हम लोग गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती, हम लोग इंसान ही नहीं है। पूरा पैसा जिंदगी भर की कमाई सब चली गई, कुछ नहीं रह गया, सड़क पे आ गई। कुछ खाया है आपने? हम लोग खाएंगे ये सब देखे, यहाँ जाने नहीं निकला, सब कुछ तो हाल हो गया। मम्मी को अभी पता नहीं लग रहा, कुछ पता नहीं लग रहा। मम्मी को पता नहीं लग रहा? मतलब नहीं, आग में कुछ पता ही नहीं लग रहा। मम्मी कहाँ है आपकी? आग में घूट ढूंढन कोई पता ही नहीं लग रहा। आपकी मम्मी गायब है? हाँ, मम्मी गायब। इधर देखिए, रोइए नहीं, अपनी बात बताइए, थोड़ी मदद हो सकती है आपको, मत रोइए। मम्मी गायब है, पूरा 5 लाख रुपया शादी का धरा था, सारी जेवर, बकरी, मुर्गी, सब जो तक कपड़ा शादी का सारा था, सब भर गया, कुछ नहीं रह गया, कुछ नहीं रह गया।
कुछ नहीं रह गया, सब बर्बाद हो गया। रो मत वरना तबीयत खराब होगी आपकी। कुछ नहीं रह गया। आप इसी घर में रहती थी? ये मेरी मड़ैया है। अगर इन लोगों को खाली करवाना था तो बता देना चाहिए, ऐसे आग थोड़ी नहीं लगवानी चाहिए। ठीक है, ये जगह मानते हैं गवर्नमेंट की है तो इन लोग को जगह तो दो रहने की कहीं पे, ऐसे थोड़ी होता है कहीं। मतलब आग अपने आप नहीं लगी थी? नहीं, यहाँ नोटिस भी आ चुके हैं, बता रहे हैं 2-3 बार नोटिस आई है। अगला आदमी चलो गरीब है, रह रहा है, नहीं मान रहा है, खाली करवा रहे हो पर जगह तो दो, ऐसे कैसे आग लगाई जाती है बताइए। बच्ची क्या नाम है तुम्हारा? निशु। निशु बच्ची, ये बताओ कि तुम कहाँ पर थी? यहीं थी कि कहीं? हाँ, यहीं पे थे, हम लोग काम करने गए थे। अच्छा, क्या करती हो तुम? झाड़ू पोछा ये काम रेगुलर वाला करते हैं। और पढ़ती क्यों नहीं हो? पढ़ते नहीं है क्योंकि यहाँ इतनी प्रॉब्लम होती है तो पढ़ाई नहीं हो पाती है, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाती है। लेकिन मैंने 8 तक किया है पढ़ाई मैंने। तो ये बताओ, जब आग लगी थी तो तुम कहाँ थी, कैसे भागे सब लोग यहाँ से, क्योंकि अचानक से पता हम चला लोग गए थे शॉपिंग करने निषादगंज, वहाँ तक आग फैली तो हमें लगा शायद यहाँ बिल्डिंग उल्डिंग वगैरह जली होंगी। जब यहाँ आए तो एकदम पूरी आग लग चुकी थी। बच्चे भी, मेरी दीदी के 2 डेड मर गए हैं, नहीं जिंदा है। आपकी दीदी के बच्चे? जी, सोचिए एक बच्चा तो यहीं पे खत्म हो गया है, उसकी हड्डियां अभी तक भी नहीं मिली है, सोचिए। और एक बच्चा तो हॉस्पिटल में ही खत्म हो गया, तो उसकी अंतिम संस्कार के लिए गए हैं। आपकी दीदी कहाँ है? मेरी दीदी वहीं है, हॉस्पिटल में ही। वो बच्ची वहाँ पे थी, पुलिस वाले चाहते तो वो बच्ची बच सकती थी, उन लोगों ने आने नहीं दिया हम लोगों को। वो इतना बेचारी तड़प रही थी, बट इन लोगों को तरस नहीं आया कि हम छोड़ दें इन लोगों को तो बचा ले बच्चे को। खुद भी नहीं बचाने गए हो? खुद भी बचाने नहीं गए, हम लोगों को बचाने नहीं दिए। ये तो गया, कम से कम बच्चे बच जाते। भैया आप बताइए, कोई अच्छी बात होती है? पुलिस ने बहुत गलत किया, बहुत गलत। 2 बच्चे आपकी दीदी के खत्म हुए हैं और एक इनकी एक मम्मी तो 2 साल की थी, एक 2 महीने की थी। सोचिए अभी उसकी जिंदगी शुरू ही हुई थी। इतनी बुरी तरीके से तड़प तड़प के बताओ, बेचारी मरी है। ये बहुत जो सबसे मेन चीज़ है कि गाड़ी बहुत देर के बाद आई है फायर ब्रिगेड की। और जो बार बार कहा जा रहा है कि जो पक्के मकान थे, जब वहाँ पर आग लगी, आग यहाँ पर पहले लग चुकी थी, मगर जब आग वहाँ तक पहुँची और उन्होंने फ़ोन किया तब जाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है। जब इस झुग्गी के लोगों ने फ़ोन किया कि भाई हमारे यहाँ पर आग लग चुकी है, नुकसान हो रहा है, आप आ जाओ, तब कोई नहीं दिखाई दिया। और दूसरी बात एक और, ये अब इसका कौन जवाब देगा कि जो बच्चों के लिए, तो चलिए आप खबरें पढ़ रहे होंगे कि 2 बच्चों की मौत हुई है और ये एक बच्ची भी बता रही है कि इसकी बहन की बेटियां थीं, वो दोनों बेटियां थीं, 2 बेटियां इसकी बहन की थी, छोटी छोटी 6 महीने की और एक और थी 2 साल की एक बच्ची थी। अब ये लड़की बैठी हुई है, इसकी माँ कल से गायब है, कोई अभी तक पूछने नहीं आया है कि वो किस हाल में है, मतलब उनको भी कोई नुकसान हुआ है या फिर वो भी आग जब लगी तो कहीं इधर उधर चली गई हैं। हार्ट की पेशेंट थी, अभी तक उनका कोई मालूमात नहीं है कि वो हैं कहाँ पर। हम और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहीं पर थी कल जब आग लगी है? हाँ भैया, यहीं पे थे। खा लीजिए, आप पहले खा लीजिए, हम आपसे बात कर ले रहे हैं। आप भी यहीं थी? हाँ भैया, यहीं थी मैं। क्या हुआ था, मतलब फायर ब्रिगेड लेट से आई, आग कैसे लगी थी, जरा कुछ बताइएगा। भैया इधर से लगी, हम लोग मड़ैया में अपनी रहन, वो इधर से आई है आग, बस भर बनना शुरू के, गाड़ी वाड़ी सब जल गई है। 4 लाख की सामान थी, बच्चे के लिए शादी के लिए ले थे सब। आपके घर में भी शादी थी? हाँ, हमारे घर में शादी थी, इधर एक शादी थी किनारे वहाँ लास्ट में, सब बर्बाद हो गई, कुछ नहीं बचा। राशन पानी देखो तो कैसे बर्फ हो गया। 70 किलो चावल, वो गेहूँ सब भर गया। तो ये आग लगी कैसे, कुछ पता चला क्या इसका? कुछ नहीं भैया पता चला, इधर से नहीं पता, नहीं इधर से नहीं, जलना शुरू कर दिया वैसे सारी मड़ैया। हम लोग जैसे अंदर पिलन निकाली, सामान के निकाल लिया, वह तुरंत पकड़ लिया मड़ैया, फिर भागे हम लोग। कुछ नहीं बचा, जो कुछ बचा हो बताओ, एक कपड़ा जो पहनदे वही कपड़े हैं, बस कोई चीज नहीं बची। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा खाओ, खाना खाओ। एक बहुत ढेर, आप मतलब देखिए जो यहाँ पर जो आग लगी हुई है, ये आग किस कदर कितनी भीषण थी कि कूलर का जो बाहर का दरवाज़ा है
वो तक पूरी तरीके जल के खाक है। आपको सामान दिखाते हैं कि क्या क्या यहाँ पर ख़त्म हुआ है। ये देखिए, एक घर में कप वगैरह, कढ़ाई, बच्चे भी जल गए हैं। ये जितने भी कागज़ पत्तर पड़े थे, माने ये साड़ी कपड़ा, ये देखिए कुछ भी नहीं बचा है। ये रोज़गार है इन लोगों का, ये बना के इन लोगों ने रखी हैं चीज़ें। चटाई जिस पे लोग लेटते थे, ये ट्रंक, आग कितनी भीषण थी कि जो लोहे का ट्रंक होता है वो जल गया। अनाज कुछ नहीं बचा, सब खत्म है। ये जब वो गाड़ी बेकार भैया आई थी, ये सब बेकार में आई थी, ये सब जो सब खत्म हो गया। तब ये तो फ्री फोकट अपनी कंपनी बनाने के लिए है कि ये हम बुझाने के लिए आए। यहाँ पे आए हुए भैया सब, समझिए भैया, सब कुछ नहीं है। वहाँ तक भैया आग लग गई, जब वहाँ से आदमी नहीं दिखा भैया। देखिए वो गिर गया, देखिए खंबा, देखिए वो, देखिए जैसे वो लगा है ऐसे ये भी लगा था। वहाँ तक गई आग है, देखिए भैया नीचे गिर गया। माने वो ऊपर जो खंबा लगा था, वो पूरा खंबा जो लाइट लगी थी वो नीचे गिर गई है। ये देखिए नीचे, देखिए नीचे, वो देखिए, वो देखिए, वो देखिए पूरा काला वो भी हो गया, वो भी बच गया। ये सिर्फ आ गई, सिर्फ दिखाने के लिए लाए भैया, कोई बुझाने के लिए नहीं आए। आना चाहिए गाड़ी, यहाँ आना चाहिए, रोड पे लगाए वहाँ पे, वहाँ से पानी आएगा रोड से, यहाँ से यहाँ तक भैया नहीं आ पाएगा। गाड़ी यहाँ आना चाहिए, अंदर आना चाहिए, उधर से आना चाहिए, मगर गाड़ी सब रोटी पे उधर ही रही है। गाड़ी अंदर तक आई ही नहीं है। नहीं, कोई नहीं है। पूछिए हमसे, हम तो जवान बुजुर्ग से पूछिए, सब लोग परेशान थे। वो देखिए टंकी भैया लोग खाली कर दिए, ऊपर देखिए कैमरा चलाइए, वो भैया लोग मदद किए हैं, बताइए। ये लोग गायब कर दिए, देखिए भैया सब सिर्फ दिखावे के लिए। कोई कुछ नहीं, मतलब बेचारा इतना पैसा जल गया, शासन कुछ कर नहीं रहा। वो देखिए भांजी बेचारी 50,000 रुपए मेरी बीसी डाली थी। दिखाइए पैसा दिखाए, कहाँ पे वो पैसा दिखाइए बेटा। ये देखिए बच्ची, बेटी आपका पैसा भी जला है क्या? 20,000 50,000 रुपए की बीसी बंदी डाली थी। मेहनत की कमाई सब बेचारी पता नहीं कैसे काम करती है बेचारी, मेरी भांजी है, शादी हो चुकी है इसकी भी, कैसे घर चलाएगी बेचारा, खाने का पैसा नहीं। अब बताओ, देखिए साली 500 हुआ, एक भी 100 की नहीं, एक भी 10 की नहीं है, जो एक भी 10 की हो। 4-5 साल से जो हम बीसी खेले थे, 2-3 हजार की सब कुछ जल गया भैया। हम कहाँ जाए, कहाँ जाए हम, एकदम हम बर्बाद हो गए भैया। भैया जल गया तब बाद में बताइए गाड़ी कब आई? बच्ची आपको बेचारी हमारी भांजी इतनी परेशान है, हम लोग खुद नहीं मदद। हम भैया पेट थे तब भी हम काम कर रहे। 4-5 साल से हम 2-2 हजार की बीसी डाल रहे थे भैया। परसों लेकर आए हमारे मियाँ की गाड़ी का चार्जर खराब हो गया, कि हम सोचे उसमें से ले आएंगे, कुछ कपड़े लत्ते लाएंगे, सब कुछ जल गया। रात में भी बोले कि भैया हमको हमारा बक्सा निकाल लेने दीजिए, हमारा बक्सा नहीं जला, लेकिन किसी ने कोई नहीं सुना हमारा, झूठ नहीं बोल रही। एकदम हम सब बर्बाद हो गए भैया। हमें निकाह में जो भी हम जहाँ काम करते थे, कुछ न कुछ हमको सबने दिया, सोने का चांदी का कुछ भी नहीं बचा, हमको देखने तक तो नहीं मिला, सब हमारा जल गया। सब हम जो कपड़े पहने बस भैया वही बचे, बाकी सब बर्बाद हो गया, हमारा कुछ नहीं बचा। हम तो एकदम बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं बचे। हम काश बीसी न उठाए होते। अब हमें 10-5 महीने और भरना पड़ेगा, लेकिन हम कहाँ से भरेंगे? हम पेट से भी हम काम भी नहीं कर पा रहे, हम कहाँ जाएं, किससे बोले? क्योंकि पुलिस वालों से हम कह रहे तो कह रहे सामने जो भी आपका नुकसान हुआ हम सुबह सब दिलवाएंगे। अब देख रहे हैं कहीं पे कोई भी नहीं है आए, हमें हमारे इतने जले हैं, हमको कम से कम कुछ तो दे। हम लोग कहाँ जाएं? रात भर, अब हम लोग तो चलो रात भर के जैसे भी रोड पे बैठे रहे, लेटे रहे, हम लोग कहाँ जाएं, किधर चले जाए? हमारा तो ना मैके में कुछ है ना ससुराल में कुछ है, इसलिए हम जोड़ रहे थे कि हम जिंदगी भर फुटपाथ पे रहे, हमारे बच्चे ना रहे, कहीं पे हम कुछ ले ले। लेकिन सब जो भी था सब भैया जल गया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। 4:30 बजे से आग लगी, आए हैं 8:30 बजे फायर ब्रिगेड। अब बताइए, जब सब कुछ जल के राख हो गया तब क्या बुझाने आए थे आप लोग? मतलब हम लोगों की जिंदगी बुझाने आए थे, क्या बुझाने आए थे? लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस चीज़ को लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चा होती है कि गाय की रक्षा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अब उसी को अगर आप पीछे देखेंगे तो वहाँ पर एक बड़ी सी गाय भी मरी पड़ी हुई है, गाय जल गई है। अब चलिए ठीक है, किसी चीज़ को छोड़ दो, गाय को तो उठाने के लिए कोई आएगा ना। अभी तक गाय को भी उठाने के लिए कोई नहीं आया है। आप देखिए
ये सामने गाय जल के मरी पड़ी है जो यहाँ पर इन लोगों ने पाल रखी थी। पंकज इधर दिखाइएगा। ये देखिए, ये जानवर पड़े हुए मरे। अब इंसान तो किसी तरीके से भाग के खुद को बचा लेगा, लेकिन जानवर कैसे बचाएगा? उधर भी पड़ा है। ये देखिए, ये घर के अंदर ये साइकिल, आप का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर थी कि साइकिल पूरी तरीके से एकदम जल के खाक हो चुकी। लोहे की जो चीज़ें हैं, जो बर्तन हैं, ये देखिए उनका क्या हाल हुआ है। कपड़े एक नहीं, माने कोई सामान नहीं बचा है। एक एक सामान आप देखते जाइए, एक एक सामान पूरी तरीके से खत्म है, कुछ नहीं बचा है। पे रहते हम लोग। ये बताओ, जब आग लगी थी कहाँ थे? सर हम गांव में बारात थी तो हम वहाँ गए थे सर, तो हम लोग शादी में गए थे सर। तो वहाँ से जब आए तो हम लोग अब अंदर जाने दे तो हम लोग निकाल ले थोड़ा बहुत सामान, वो भी नहीं निकालने देते थे। तो अभी हमने कहा सर ऐसी चीज़ है, तो कह रहे चले जाओ वरना मारेंगे तमाचा, तुम्हारे कान से बहरे हो जाओगे। ये किसने कहा? पुलिस वाले बोले थे। तो हमने कहा सर बहरे क्या है, यहाँ वैसे इतनी दिक्कत हो गई, सब चीज़ हो गई, आप ऐसी चीज़ बोल रही हैं, और अंदर आने के लिए भी नहीं दे रहे। कोई भूखा है, कोई प्यासा है सर, वो भी नहीं करने दे रहे हैं। एक बात बताओ, ये कितनी झुग्गी होंगी? लगभग 250 होंगी। ये 5, 7, 800, 1000 मानो सर। अब यहाँ से ये कितने स्क्वायर फुट है, अब इसी के हिसाब से समझ लीजिए 1000, 1200 से नीचे नहीं होगा सर। मतलब ये ज़मीन जिस पे तुम लोग रहते हो, तो ये तो उसकी है, एलडीए की है। तो एलडीए की ज़मीन मतलब किसी को अलॉट होगी, तो वो लोग कभी आते हैं देखने के लिए कि उनकी ज़मीन पे रह रहे? तो आते हैं, एक दो बार धमकी यहाँ पे दी है कि झोपड़पट्टी हटाओ, है कि नहीं? यहाँ पे 1-2 बार धमकी आई मिल चुकी है। हो सकता है उन्हीं लोग आए कराए हैं। क्या कह के जाते थे वो? अब यही कह के जाते थे कि ये सरकारी वो जमीन है, इसको हटाओ, खाली करो। हम लोग नहीं जाते थे, कहाँ जाएं गरीब लोग। चलो ठीक है। अब ये एक इलाका था, इसका एक तरफ था। अब जो देखिए है, बहुत बड़ा इलाका है ये। यहाँ से लेकर के वहाँ तक खबरों में आपने सुना होगा, हर जगह छपा होगा कि 250-200 झुग्गियाँ जली हैं, लेकिन यहाँ अगर पता चलता है कम से कम 1000 से ज़्यादा झुग्गियाँ जली हैं। 1000 से ज़्यादा झुग्गियाँ यहाँ लोग रहते थे, इतने ढेर सारे। आने वाले हैं, बुझा रहे थे आग, लेकिन नहीं कंट्रोल कर पाए। भाई 2 आदमी बुझा रहे हैं, 10 आदमी वीडियो बना रहे हैं, तो 2 आदमी क्या कर लेंगे ये बताइए? 2 आदमी आग बुझा रहे हैं, 10 आदमी खड़े वीडियो बना रहे हैं। उनसे कह भी रहे हैं कि भाई लोग थोड़ा मदद करो, भाई टंकी लगी है वहाँ से पानी लेके आओ, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। 112 पे 50 फ़ोन किए, नहीं उठा। फायर ब्रिगेड वालों 100 फ़ोन किए, नहीं उठा फ़ोन। अब क्या करें? जब आग सबसे ज़्यादा बढ़ गई तो बस यही कर सकते हैं कि भाई जो लोग अंदर हैं बस बाहर निकलो। भाई सबको ले जाके उधर बाहर किए और खुद भी बाहर गए। वहाँ पे जानवर बंधे थे, वो जानवर वाले भैया जो थे वो अपने जानवर बचाने के चक्कर में वो भी जल गए। उनका हाथ जला, पूरा फेस जला, पूरा शरीर उनका जल गया, लेकिन जानवर नहीं बचा पाए, उनके जानवर जल गए। यहाँ पे एक भाई रहता है, उसके जानवर जल गए, 5 बकरियाँ जल गई। हाँ, 5 बकरी उसकी जल गई। अब क्या करें? हाँ, आप तो देख ही रहे हैं क्या है। हम लोग कैसे हैं, देख लीजिए आप कैसे हैं। हम कुछ नहीं बचा है हम लोगों के पास, कि जो ये चड्डी है, यही चड्डी है मेरे पास सिर्फ, बस। जो दूसरी चड्डी भी नहीं है मेरे पास, जो था सब जल गया। बताओ, यहाँ बिजली का बिल वगैरह जाता है क्या? हाँ, सब जाता था। सबकी आईडी यहीं की है, सबकी आईडी यहीं की है। बिजली का बिल वहाँ मीटर लगा, वहाँ मीटर लगा था, सबका मीटर लगा था। रिचार्ज वाला मीटर था, सबका रिचार्ज होता था। मेरे भी मीटर लगा। आप लोग का जो आधार कार्ड है वो एड्रेस यहीं का है? आधार कार्ड यहीं का, पैन कार्ड यहीं का, वोट भी मैं यहीं देता हूँ, पानियर स्कूल में। हाँ, वोट भी यहीं देता हूँ, सब कुछ मेरा यहीं का है। हाँ, जो आईडी है सब यहीं की है। और अब आईडी किसी के पास बची नहीं है, कोई आईडी बस बची उसके पास होगी, जिसके पास मोबाइल में होगी उसकी आईडी बची होगी। हाँ, बस वही आईडी बची होगी जिसके मोबाइल में आईडी होगी, बस। और घर में रखी होगी तो आईडी किसी की नहीं बची है। अभी एनजीओ से तो तमाम लोग आ रहे हैं, पानी वानी खाना दे रहे हैं फिलहाल। बाकी कोई वैसा कोई नहीं आया, सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। खैर, स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह बनी हुई है। सीधे सीधे बहुत लोगों का मुख्यमंत्री से भी सवाल है कि वो कहाँ हैं, क्योंकि
दावों के बीच में जो अब चीज़ें सामने निकल कर के आई हैं वो यही हैं कि अब हमको आपकी ज़रूरत है। तो जब ज़रूरत है तो प्रशासन कहाँ है इसका कुछ पता नहीं है। कुछ और लोगों से बात करेंगे, देखेंगे कि किस स्थिति में है, क्या हुआ था उनके साथ। मेरे साथ बने रहिए। क्या नाम है आपका? किरण। तो कहाँ अभी आप लोग, मतलब अब यहाँ के बाद कोई पूछने आया है कि आपको कहाँ नई जगह शिफ्ट करेंगे या कहीं और? भैया कोई नहीं पूछ रहा है। तो इतनी धूप है, भूखे प्यासे बच्चे रह रहे हैं। खाने पा रहे ही नहीं रहे। सब गरीब आदमी सब बना के रखे थे। क्या करती थी आप? यही चौका बर्तन सब करते थे और क्या करते थे। और आपका कहाँ रहती, कौन सी जगह पर आपका घर था? यहाँ वो वहाँ दिखाइए पे जल्दी। पीला वाला है, सब जल गया है। वो पीला वाला। थोड़ी बहुत सी भाभी की सामान थी वो इसी में सब गल गई, सब जल गई। फ्रिज थी वो जल गई, अलमारी, बक्सा, बर्तन, गैस, चूल्हा सब तो जल गया। कपड़े लत्ते जो पहने हैं, चप्पल तक के जल गए, कुछ तो बचा नहीं। कुछ मदद करें लोग, धूप में तप रहे हैं यहाँ, इससे हम लोग खड़े हैं। सब आते हैं, वीडियो बनाते हैं, चले जाते हैं। कुछ नहीं रह गया, सब जल गया। बिल्कुल। अम्मा आप यहीं थी? भैया आग लगी थी? आप यहीं थी जब आग लगी थी? हमारी तबीयत खराब रहे, दवाई खाए पौड़ी रही और उधर से आग जैले हम समरी और तैले पता नहीं करते बस पोती पोतन के लेके भाग पर मैदान पर। बस इनकी जो संपत्ति थी सब इसी में अब हम काम करे नहीं जाई थी भैया, हम बीमार रही थी, कल से दवाई नहीं खाया, बीमार रही थी। अब ये बना नहीं बनाए भैया, पोती पोतर के लेके मैदान भाग गए। जब घम दगाई लाग सब बर्तन बड़वा सब जली गए, फ्रिज सब जली गए, पैसा रखे रहे सब जली गया भैया, कुछ नहीं बचा। सब बेकार, पूरी उम्र की मेहनत बेकार हुई गई सब। बीसी खेल का कर्जी व्यवहार नहीं रहा, बिचक शादी करे रहन, बीसी खेली थी रहे, लड़का बच्चा कमाते रहे, देते में रहे, दरिते में रहन भैया, दवाई खाए रहन, पौड़ी रहन, इधर से आग लग जान नहीं बन करते खनाए गए। जब घम दगाई लग तो पोती पोतन के लेके भाग पर मैदान कहिए भैया, निकाल कुछ नहीं पाए भैया, कुछ नहीं निकाल पाए। कहीं आसपास गांव है आप लोगों का कि आप यहीं रहती थी? हम लोग जब से जानने वाले हुए तब से हम लोग यहीं रह रहे हैं। गांव तो दूर है, सीतापुर की तरफ गांव है, महमूदाबाद के जिला की तरफ, लेकिन गांव में अब वहाँ पे रहता कौन है। यहाँ पूरी समझ लो जब से बचपन से लेके यहाँ पे यहीं बड़े हुए, यहीं शादी ब्याह हुआ, यहीं पे रहे, यहीं पे समझ लो मम्मी आई, यहीं पे हम लोग बर्तन झाड़ू पढ़ाई लिखाई कभी नहीं कर पाए यही चक्कर में। हाँ, हमारी माँ इतनी कमज़ोर, सांस की दिक्कत है, इतना जितना जोरी थी सब बनाई थी सब तो चला गया, सब जल गया, कुछ नहीं बचा है। अब ये हर घर का यही हाल है। इनका भी घर देखिए, कुछ सामान मतलब जितनी भी चीज़ें थी ये नई फ्रिज थी, सब कुछ मतलब जल चुका है। जितना भी डब्बा, प्लास्टिक, हर चीज़ जल चुकी है। ये देखिए जितना गैस चूल्हा वगैरह है, ये सब बर्तन भाड़ा ये सब है, इसमें खाना वगैरह बनता है, सब कुछ जल चुका है।